लियन का चेस्ट पेन बढ़ने लगा था और लियन एबल को उस बारे में पता नहीं चलने देना चाहती, क्योंकि एबल ऑलरेडी बहुत नर्वस है। अगर उसे लियन के चेस्ट पेन के बारे में पता चला तो पता नहीं वो क्या करेगा। वो बाहर चली गई ये सोचकर कि अगर वो यहाँ पे रही तो एबल को पता चल ही जाएगा, तो फिर जब उसका दर्द चला जाएगा तब वो वापस आ जाएंगी। और अगर वो वापस नहीं आई तो एबल जागने के बाद उसे ढूंढने आ ही जाएगा। उसे ऐसा भी लग रहा था कि उसे कोई सीरियस बीमारी तो नहीं हो गई है, लेकिन अगर ऐसी बात होती तो फिर ल्यूसिया उसे मारने की कोशिश नहीं करती, वो उसे ऐसे ही मरने छोड़ देती। तो फिर उसके दर्द का कोई और रीजन हो सकता है। तभी उसने बाहर करीन को देखा जो उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे लियन से कुछ बात करनी थी। उसे पता था कि लियन की चेस्ट में दर्द हो रहा है और वो पहले से ज्यादा बढ़ने लगा है। उसने बताया कि ये सब कुछ लियन के साथ एबल की वजह से हो रहा है और ल्यूस की लाइब्रेरी के एक हिस्ट्री बुक से उसे पता चला है। प्रीवियस ग्रीम रीपर की लवर भी एक इंसान थी और उसकी मौत भी छोटी उम्र में ही हो गई थी। उसके सिम्टम्स बिल्कुल लियन के जैसे ही थे। प्रीवियस ग्रीम रीपर और उसकी लवर, उन दोनों के सोल भी किस्मत की लाल डोरी से कनेक्ट थे। उस वजह से मौत की पावर ने उसे धीरे धीरे करके अपने अंदर निगल लिया। तो फिर करीन लियन से कहता है कि उसे किस्मत की डोर को तोड़ना होगा और एबल को छोड़ना होगा, सिर्फ इसी तरह से ही वो जिंदा रह पाएगी। लेकिन लियन मना करती है कि क्या मजाक कर रहे हो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो फिर करीन कहता है कि आपको बचाने के लिए मैं एबल को मार डालूंगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर दोनों में से कोई एक मर जाए तो वो डोरी अपने आप ही टूट जाएंगी। लियन कहते हैं कि करीन क्या तुम सीरियस हो? करीन कहता है कि हाँ मैं सीरियसली कह रहा हूँ। तो फिर आपको दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। क्या आप एबल को छोड़ना पसंद करेगी या फिर अपनी आंखों के सामने उसे मरते देखना पसंद करेगी? लियन उस पर गुस्सा करके चली गई कि तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो, प्लीज मुझसे इस बारे में फिर कभी बात मत करना। चाहे मैं मरूं या ना मरूं, मेरे मामले से दूर रहो। और अगर तुमने एबल को छुआ तो फिर तुम भी होंगे, फिर भी मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन उसके जाने के बाद करीन बोलता है कि मुझे ये भी चलेगा, आप जिंदा रहूंगी, यही मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर भले ही आप मुझे कभी माफ ना करो। यहाँ पे लियन सोच रही थी कि वो जरूर ही झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि वो तो एबल से हेट करता है, वो बस मुझे एबल से दूर करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे रियलाइज हुआ कि करीन ने एबल से भी यही कहा होगा, तभी तो एबल इतना नर्वस था। एबल ने लियन से कहा था कि जो तुम्हें चोट पहुंचाएगा मैं उन सबको मार डालूंगा। लियन रोने लगी क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि एबल खुद को मारने की बात कर रहा था। लेकिन वो अपने आंसू वाइप करती है कि अगर करीन ने जो कहा वो सच है तो फिर मैं ऐसे ही नहीं बैठी रह सकती, मुझे जल्दी से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। वो एबल के पास वापस आई और मन में बोलती है कि मैं तुम पे कभी गिव अप नहीं करूंगी, तो प्लीज तुम भी मुझ पे कभी गिव अप मत करना। और वो एबल को किस करती है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का एक मिरर में से ये सब कुछ देख रहा है और वो बोलता है कि तुम उसकी इतनी ज्यादा परवाह क्यों कर रही हो, तुम्हारा पार्टनर तो मुझे होना चाहिए।